नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल PRS टीचिंग में आज फिर से बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रही हूँ वो एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रभावशाली व्यक्तित्व से संबंधित है और साथ ही हमारी प्रेरणा स्रोत भी जो व्यक्तित्व रहा है उसके विषय में मैं आपको जानकारी कराने जा रही हूँ। दोस्तों, आज ये पाठ कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है और इसका शीर्षक है निष्ठा मूर्ते कस्तूरबा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस पाठ के लेखक के विषय में जानकारी कराती हूँ। इस पाठ के लेखक हैं वो गांधी जी के जीवन से बहुत ही प्रभावित हुए और साथ ही साथ आप जानते होंगे कि जिस व्यक्तित्व के विषय में हम आज के इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं उसमें गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी जी के जीवन, उनके व्यक्तित्व के संबंध में जानकारी कराई जा रही है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए जिससे मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी है PRS teaching_id। तो दोस्तों, आज हम जिन लेखक के द्वारा लिखे हुए इस पाठ के विषय में बताने जा रहे हैं वो लेखक हैं काका कालेलकर। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि काका कालेलकर को गांधीवादी लेखक माना जाता है। गांधीवादी लेखक का तात्पर्य है कि गांधी जी के विचारों से ये सहमत थे और उनको इन्होंने अपने जीवन में भी अपनाया। तो आइए बताती हूँ मैं आपको काका कालेलकर के विषय में कि काका कालेलकर का जन्म वर्ष 1885 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। दोस्तों, इन्होंने गुजराती, हिंदी, मराठी और अंग्रेज़ी भाषा में जिस साहित्य की रचना की वो साहित्य बहुत ही लोकप्रिय साहित्य हुआ। इन महान लेखक को इनके साहित्यिक योगदान के लिए इन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया और दोस्तों, इस महान हस्ती का निधन 21 अगस्त 1981 को हो गया। दोस्तों, काका कालेलकर जी न केवल एक लेखक थे बल्कि एक प्रसिद्ध शिक्षाविद थे, एक पत्रकार थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो आइए अब मैं आपको इनके द्वारा लिखे गए इस पाठ जो कि निष्ठा मूर्ते कस्तूरबा है इसके विषय में विस्तार से जानकारी कराती हूँ। तो दोस्तों, चलिए बा गांधी जी की धर्मपत्नी थी और इनका सारा जीवन गांधी जी के आसपास ही घूमता था। गांधी जी के जीवन की ये संगिनी थी, उनके साथ चलने वाली थी। तो और न केवल ये गांधी जी के साथ घर में रहती थी बल्कि कस्तूरबा जी ने गांधी जी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि जब गांधी जी कई बार जेल चले गए तब उनके जो विचार थे, उनके जो सिद्धांत थे, उनको आगे बढ़ाने के लिए कस्तूरबा गांधी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोगों को उन्होंने भी जागरूक करने का कार्य किया। ये महात्मा गांधी जैसे महान जो व्यक्ति थे उनके साथ रहने के कारण ही उनको सहधर्मचारिणी कहा जाता है और सहधर्मचारिणी शब्द का अर्थ दोस्तों पत्नी भी होता है। तो गांधी जी को तो पूरा राष्ट्र ही उनके योगदान के लिए, उनके कार्यों के लिए उनको नमन करता है, उनको श्रद्धा के साथ
उनका स्मरण करता है, उनका आदर करता है। और यही एक कारण था कि लोगों ने कस्तूरबा जी को भी गांधी जी के समान ही आदर देना प्रारंभ किया। और इसी कारण चूँकि लोग गांधी जी को बापू कहने लगे, तो उन्होंने गांधी जी की जो पत्नी कस्तूरबा को उन्होंने एक अक्षर के नाम से संबोधित करना शुरू किया, और वो था बा। बा नाम से वो प्रसिद्ध हो गई। और पूरा राष्ट्र जिस तरह से गांधी जी को अपना पिता मानता है, उसी तरह बा को भी अपनी माता का स्थान प्रदान करता है। लेकिन यहाँ पर लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि कस्तूरबा गांधी को जो राष्ट्र नमन करता है, उनको श्रद्धा और सम्मान प्रदान करता है, उसका एक कारण ये नहीं था कि वो गांधी जी की पत्नी थी, उनके व्यक्तित्व में कोई विशेषता नहीं थी। दोस्तों, कस्तूरबा गांधी स्वयं एक महान व्यक्तित्व की धनी महिला थी, और उनके हृदय में ऐसे महान आंतरिक गुण विद्यमान थे, जिन गुणों के कारण और अपनी निष्ठा के कारण, अपने पति के प्रति समर्पण और निष्ठा की भावना के कारण, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण और निष्ठा की भावना के कारण ही वो राष्ट्र माता बन गई थी। यानी ये केवल एक संयोग नहीं था, ये उनके व्यक्तित्व का प्रभाव था। तो दोस्तों, कस्तूरबा गांधी ने अपने व्यक्तित्व को न केवल देश में साबित किया, बल्कि जब कभी भी उन्हें विदेश में जो गांधी जी के साथ वो गई, तो उन्हें अगर वहाँ भी उन्हें अपने को साबित करने का मौका मिला, तो उन्होंने उस अवसर पर ये सिद्ध कर दिया कि वो खुद ही एक महान व्यक्तित्व की धनी महिला हैं। तो इसी तरह उन्होंने जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में गए, तो उन्होंने वहाँ पर भी सरकार के खिलाफ जो गांधी जी ने आंदोलन चलाया था, वहाँ पर भी उन्होंने पूर्ण रूप से गांधी जी का सहयोग किया और अपने चरित्र को स्पष्ट किया कि वो भी गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है। दोस्तों, इससे भी एक विशेष बात और थी कि अगर बात की जाए कि जिस समय देश में बड़ा बदलाव आ रहा था, उस समय भी जो लोगों के हृदय में एक आर्य स्त्री यानी सभ्य स्त्री की जो छवि भारतीयों के हृदय में थी, उस आदर्श की जीवित प्रतिमा के रूप में राष्ट्र पूज्य कस्तूरबा को पहचानता है। यानी उनके व्यक्तित्व में वो सभी आदर्श सम्मिलित थे जो एक महान नारी के व्यक्तित्व में होने चाहिए। तो इस तरह की जो अनेकों दिव्य और अलौकिक योग्यता उनके व्यक्तित्व में थी, उसी के कारण आज भी संपूर्ण राष्ट्र कस्तूरबा जी को सम्मान प्रदान करता है। दोस्तों, एक बात और आपको बता दूं कि यद्यपि कस्तूरबा गांधी अनपढ़ थी, अनपढ़ जानते, जिसे पढ़ना लिखना ना आता हो, और भाषा ज्ञान की अगर बात की जाए तो जिस तरह से लोग ग्रामीण क्षेत्रों में बातचीत करते हैं, उतना ही सामान्य ज्ञान कस्तूरबा गांधी को भी भाषा के संबंध में था। लेकिन इसके साथ ही उनकी जो इच्छा शक्ति थी, वो जिस माहौल में रह रही थी, गांधी जी के संपर्क, गांधी जी के साथ में रहती थी, तो गांधी जी से मिलने के लिए जो लोग आते थे, उनके बातचीत को सुनकर वो धीरे धीरे अंग्रेज़ी भाषा को समझने लगे। और पहले तो उन्होंने धीरे धीरे अंग्रेज़ी भाषा के शब्दों को समझना सीखा, और उसके बाद वो कुछ थोड़े शब्दों का उच्चारण भी करना सीख गई।
एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मिस्टर एंड्रूज, जो एक विदेशी व्यक्ति थे। वो गांधी जी से मिलने उनके घर पर आते थे, तो वो उनके सामने जो शब्द कस्तूरबा गांधी ने सीखे थे उनके सामने वो उनको बोलती थी। अब कभी कभी जब वो उन शब्दों का उच्चारण करती तो सही ढंग से अंग्रेज़ी शब्दों का उच्चारण न कर पाने के कारण छोटी मोटी गलतियां हो जाती थी। तो इससे क्या होता था, जो आसपास का माहौल होता था उसमें हंसी का माहौल बन जाता था। दोस्तों, कस्तूरबा गांधी को धर्म में भी विशेष रुचि थी और धर्म में उनकी गहरी आस्था भी थी, और इसीलिए जो धार्मिक ग्रंथ हैं जो नैतिक आदर्शों से परिपूर्ण हैं, जो है गीता और रामचरितमानस, इन दोनों ग्रंथों में कस्तूरबा गांधी को बहुत ही श्रद्धा थी। अगर कोई उन्हें पढ़ाने वाला मिल जाता तो वो भक्ति भाव से युक्त होकर गीता पढ़ने के लिए बैठ जाती, लेकिन वो अधिक समय तक नहीं पढ़ पाती। लेकिन उन्होंने गीता को पढ़ने का प्रयास निरंतर जारी रखा। जिस समय वो कारावास में थे, गांधी जी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, तो आगा महल जो जेल, एक जेल का नाम है, इस जेल में जब वो थीं तब उस समय उन्होंने गीता को बार बार पढ़ने की कोशिश जारी रखी थी। जिन दिनों वो जेल में थी वो उन दिनों में गीता को पढ़ने का प्रयास कर रही थी। उनको एक विशेष रूप से जो निष्ठा थी वो थी रामचरितमानस में। दोस्तों, उनकी दिनचर्या बहुत ही व्यस्त थी। पहले वो अपने घर के कामकाज को निपटाती, लेकिन बड़ी मुश्किल से दोपहर में उन्हें आधे घंटे की फुर्सत मिलती थी। आधे घंटे का समय उन्हें मिलता था। उस समय का वो सदुपयोग आराम करने में नहीं करती थी, बल्कि उस समय वो तुलसीदास के द्वारा जो लिखे रामचरितमानस है उसके दोहे पढ़ती थी। अब जिस समय वो रामचरितमानस पढ़ती थी तो वो चश्मा लगाती थी। चश्मा लगाकर जब वो पढ़ती थी तो उनको देख करके लेखक को बहुत अच्छा लगता था। कस्तूरबा गांधी रामायण को ठीक ढंग से नहीं पढ़ पाती थी, लेकिन फिर भी उनके द्वारा जो लिखा हुआ सीता का वर्णन है, जिसको तुलसीदास ने विशेष रूप से अपने इस महाकाव्य में उभारा है, इस रचना में उभारा है, तो वो उसे ठीक से नहीं समझ पाई हो, लेकिन फिर भी सीता के गुणों को वो अपने जीवन में अपनाती थी। दोस्तों, लेखक ने यहाँ पर ये बताया है कि दुनिया में दो ऐसी शक्तियाँ हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारती हैं। एक तो है शब्द और दूसरा है कृति। कृति शब्द का अर्थ होता है कार्य। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई भी संदेह नहीं कि शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया है। शब्दों से संपूर्ण पृथ्वी को प्रभावित किया जाता है, लेकिन जो अंतिम शक्ति है वो कार्य है। कार्यों से हम दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। गांधी जी तो जो थे वो उनमें ये दोनों शक्तियाँ थी और उन्होंने इन दोनों शक्तियों पर मानो जीत हासिल कर ली। लेकिन कस्तूरबा गांधी का जो व्यक्तित्व था वो इन दोनों शक्तियों में से अधिक श्रेष्ठ शक्ति जो थी वो कृति, उसकी उन्होंने कृति शब्द कार्य, इसका उन्होंने अपने जीवन में अधिक महत्व दिया और इसी अपने कार्य के द्वारा ही उन्होंने जीवन में सफलता प्राप्त की। दोस्तों, घटना उस समय की है जब दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने उन्हें जेल भेज दिया था, तो
उस समय कस्तूरबा गांधी ने उतना बचाव नहीं किया। तो और वो उन्होंने कहा कि मुझे तो वह कानून तोड़ना ही है जो यह कहता है कि मैं महात्मा जी की धर्मपत्नी नहीं हूँ। और इस कथन के साथ वो गांधी जी के साथ जेल में चली गई। जिस समय वो जेल में थे उस समय उनकी तेजस्विता को, यानी उनका जो तेज था, उसको तोड़ने की कोशिश दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने बार बार की, लेकिन अंत में सरकार की जो जिद थी उसको वो समाप्त हो गई, उनकी जिद टूट गई। कस्तूरबा गांधी को परीक्षा के दौर से केवल सरकार के सामने ही नहीं गुजरना पड़ा, सरकार ने ही उनकी परीक्षा ली हो ऐसी बात नहीं है। खुद महात्मा गांधी ने भी कई बार उनसे कठोर और मर्मस्पर्शी बातें कही। मर्मस्पर्शी शब्द का अर्थ है रहस्य, जिन बातों पर रहस्य जाना जा सके, ऐसी बातें गांधी जी ने भी उनसे कही। लेकिन फिर भी कस्तूरबा गांधी ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपने पति का अनुकरण करना ही अपना कर्तव्य माना। दोस्तों, लेखक काका कालेलकर कस्तूरबा गांधी जी से पहले बार शांति निकेतन में मिले। बात सन 1915 की है जब महात्मा गांधी जी शांति निकेतन में गए। और आप जानते होंगे कि शांति निकेतन में डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी रहते थे। तो वहाँ पर गांधी जी का स्वागत किया गया और जब पूरा स्वागत कार्यक्रम समाप्त हो गया उस समय सब लोगों ने सोने की तैयारियां की। वहीं एक आंगन में चबूतरा बना हुआ था, तो गांधी जी ने कहा कि हम दोनों यहीं सो जाएंगे। तो गांधी जी के उस चबूतरे पर सोने के कारण जो अन्य लोग थे, रविंद्रनाथ टैगोर जो मिलने आए थे और लेखक स्वयं, ये सभी लोग गांधी जी के आसपास ही अपने बिस्तर लगाए और वो लोग भी वहीं पर सो गए। तो दोस्तों, जिस समय काका कालेलकर जी गांधी जी और कस्तूरबा गांधी जी से मिले, उनके साथ समय बिताया, तो उन्हें उस समय ऐसा अनुभव हुआ कि मानो उन्हें आध्यात्मिक माता और पिता की प्राप्ति हो गई हो। वो जैसे कि ईश्वर की प्राप्ति होती है, ठीक उसी तरह का अनुभव लेखक को उस समय हो रहा था। दोस्तों, अंतिम दर्शन लेखक को कस्तूरबा गांधी के उस समय हुए जिस समय वो बेड़ा हाउस में गिरफ्तार करके रखी गई थी। महात्मा गांधी जी की गिरफ्तारी के समय सरकार की ओर से कस्तूरबा गांधी जी से कहा गया कि अगर आपकी इच्छा हो तो आप भी साथ में चल सकती। इस बात को सुनकर बा ने तुरंत कहा, अगर आप गिरफ्तार करें तो मैं जाऊंगी, वरना आने की मेरी तैयारी नहीं है। महात्मा गांधी जी एक सभा में बोलने वाले थे, उनका कार्यक्रम था, उस सभा में जाने का उन्होंने निश्चय किया। लेकिन जब उनके पति को गिरफ्तार कर लिया गया तो उसके बाद ये जिम्मेदारी कस्तूरबा गांधी जी के कंधों पर आ गई। उनके काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी को उन्होंने उठा लिया और शाम के समय वो व्याख्यान देने के लिए, यानी सभा को संबोधित करने के लिए गई। उस सभा में सरकारी अमलदारों का अर्थ है अफसर, ने आकर के उनसे कहा, माता जी, सरकार का कहना है कि आप घर पर ही रहें, सभा में जाने का कष्ट न उठाएं। अर्थात अंग्रेज अधिकारियों ने उनको सभा में संबोधन करते और न जाने की बात कही। इस पर ये जो कस्तूरबा गांधी थे उन्होंने अपना जवाब दिया कि सभा में जाने का मेरा निश्चय पक्का है, मैं जाऊंगी ही। पूरी तरह से उन्होंने अपने मत को स्पष्ट कर दिया कि उन्हें क्या करना है और उन्हें अंग्रेज अधिकारियों की बात नहीं माननी है। उनका जो कार्य गांधी जी के द्वारा अधूरा छूटा हुआ है उन्हें वो पूरा ही करना है।
यदि यद्यपि आगा खां महल में उन्हें खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं हुई थी और हवा और रोशनी की दृष्टि से भी अच्छा स्थान था। महात्मा गांधी जी भी वहाँ उनके साथ थे, लेकिन कस्तूरबा गांधी के लिए यह विचार बहुत ही असह्य हुआ। यदि उनको सहन करना बड़ा मुश्किल हुआ कि मैं कैद में हूँ, कि वो उन्हें ये बहुत ही दुखद अनुभूति हो रही थी कि वो कैद में है। और इस कारण उन्होंने गांधी जी से कई बार कहा कि मुझे यहाँ का निवास कतई नहीं चाहिए, मुझे तो सेवाग्राम की कुटिया ही पसंद है। सेवाग्राम जो उनका आश्रम था उसका नाम था। यद्यपि सरकार ने उनको शारीरिक रूप से कैद करके रखा था, लेकिन उनकी आत्मा को कैद वो नहीं कर सकी। उनकी आत्मा को कैद में रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्हें एक पिंजड़े में बंद पक्षी की तरह अनुभव हो रहा था। जैसे एक पक्षी को पिंजड़े में बंद कर दिया जाता है तो वो अपने प्राणों का त्याग करके बंधन से छूट जाता है। उसी प्रकार कस्तूरबा गांधी जी ने सरकार की कैद में अपना शरीर छोड़ाने, अपने प्राणों को त्याग दिया और वो इस जेल से आज़ाद हो गए। उनके इसी शांत भाव से और तेजस्वी व्यक्तित्व और बलिदान के कारण ही जब उनकी मृत्यु जेल में हो गई तो जो विदेशी साम्राज्य था, विदेशी शासन था, उसकी मानो नींव ही गई। वो कमज़ोर स्वयं को महसूस करने लगा हो और इस कारण जो भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था वो कमज़ोर पड़ गया। आश्रम में किस तरह का व्यवहार कस्तूरबा गांधी वहाँ जो आने जाने वाले लोग थे उनके साथ किस तरह करती थी, इसका वर्णन लेखक ने आगे के इस गद्यांश में किया है कि आश्रम में कस्तूरबा जो लोग थे उनको एक माँ के समान लगती थी। और वात्सल्य प्रेम होता है जो एक माँ के द्वारा पुत्र को मिलता है। और इस कारण वो क्या करता कि गांधी जी ने कुछ नियम निर्धारित किए थे आश्रम के लिए, आश्रम में आने जाने वाले लोगों के लिए, तो उन नियमों को भी वो तोड़ देती थी जब आश्रम के बच्चों को भूख लगती थी। तब उनकी बात सुनती थी, उनकी भूख को शांत करने का कार्य कस्तूरबा गांधी करती थी। अब गांधी जी के कुछ अनुयायी थे जो नियमों के बहुत दृढ़ थे, पक्के थे। उन्होंने इस बात की शिकायत गांधी जी से कई बार की तो लेकिन गांधी जी की कई बार समझाने पर भी कस्तूरबा गांधी ने अपना जो व्यवहार था उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया। और अंत में गांधी जी उनके इस व्यवहार से पराजित हो गए और उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए नियमों को कस्तूरबा गांधी पर लागू नहीं किया। आश्रम में बहुत से कार्यकर्ता आते थे, बड़े बड़े नेता आते थे, उनके खाने पीने की पूछताछ अगर किसी ने की है तो वह पूजनीय कस्तूरबा गांधी ही करती थी। आलस्य तो जैसे मानो उनके आसपास भी नहीं आता था। दोस्तों, आश्रम में एक रसोई थी, उस रसोई में वो काम करती और जब काम करते करते वो थक जाती तो जब वृद्धावस्था आ गई और उनके जो शारीरिक अंग थे वो शिथिल होने लगे, धीरे धीरे उनका शरीर भी कमज़ोर होने लगा और मुंह में एक भी दांत नहीं बचा था। आँखें जो थी वो निस्तेज यानी तेज रहित हो गई थी, ठीक से उन्हें दिखाई भी नहीं देता था। उस समय भी वो रसोई में जा कर के काम करती थी और पूरी निष्ठा के साथ काम करती थी, बिना किसी दबाव के या बिना मन के वो कोई भी कार्य नहीं करती थी। लेखक ने बताया कि जब वो उनसे मिलने जाता तो वे खाने के लिए जब उसे कुछ देती थी
तब छोटे बच्चे की तरह लेखक उसे हाथ फैलाकर खाने का सामान ले लेता। जब लेखक कस्तूरबा जी से खाने का सामान लेता तो उसे ऐसा अनुभव होता कि जैसे वो धन्य हो गया है और असाधारण व्यक्तित्व का भाव उसके मन में आ जाता था। कस्तूरबा गांधी का व्यक्तित्व भले ही एक अशिक्षित व्यक्ति की तरह रहा हो, लेकिन देश में जो कुछ भी घटित हो रहा था उन सभी विषयों की संक्षिप्त जानकारी वे लोगों से प्रश्न पूछकर या अखबार में नज़र डालकर प्राप्त कर लेते थे। इससे ये पता चलता है कि उन्हें अपने आसपास होने वाली घटनाओं में भी रुचि थी। महात्मा गांधी जी जब जेल में थे तब 2-3 बार राजकीय परिषदों का या शिक्षण सम्मेलनों के अध्यक्ष के रूप में भी कस्तूरबा गांधी को भूमिका निभानी पड़ी। कस्तूरबा गांधी अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, तो अध्यक्ष के रूप में जब उन्हें भाषण देना होता था तो भाषण लिखने का काम वो लेखक को सौंप देती थी। लेखक उनका भाषण लिखते तो लेखक ने एक बार कस्तूरबा गांधी से कहा कि मैं अपनी ओर से एक भी दलील भाषण में नहीं लाऊंगा, यानी मैं अपने विचारों को उनके विचारों में सम्मिलित नहीं होने दूंगा। और लेखक ने कस्तूरबा जी से कहा कि आप जो बताएंगे मैं ठीक भाषा में उसको लिख दूंगा। इस बात से कस्तूरबा गांधी सहमत हुई और वो प्रश्नों का जवाब हाँ और ना में कह करके अपनी भाषण की दलीलें बता देती थी। और उस समय, लेकिन जिस समय लेखक के साथ वो बातचीत करते, विचार विमर्श करती तथ्यों के संबंध में, तो उस समय उनकी जो अभूतपूर्व शक्ति थी, जो उनकी अभूतपूर्व विश्लेषण शक्ति थी, उस शक्ति को देखकर लेखक को आश्चर्य हो जाता था कि एक अशिक्षित महिला भी, अनपढ़ महिला भी इतनी जागरूक और इतनी विदुषी हो सकती है। आगे लेखक ने बताया कि जो मुख्य भाषण है, अगर किसी वक्ता को देना है, उसके लिए कोई भाषण लिखता है तो किसी से लिखवा लेना तो आसान होता है, लेकिन जब सभा समाप्त होती और उसका अंत हर एक को अपनी तुरंत बुद्धि से करना पड़ता है। यानी भाषण बोलते बोलते जब भाषण का अंत करना होता है तो किन शब्दों के द्वारा भाषण का समापन किया जाए, ये तो वक्ता पर ही निर्भर करता है। उसे तुरंत अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। तो उस समय भाषणों की भाषा जो थी बहुत आसान होती थी। जो कस्तूरबा गांधी जिन शब्दों के द्वारा अपनी बात कहती थी वो बड़े आसान थे। जब कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई तो उस समय पूरे देश ने उनकी स्मृति में एक स्मारक बनाने का निश्चय किया। और स्मारक बनाने के लिए जो एक सहज इकट्ठी ना हो पाए, इतनी बड़ी निधि इकट्ठी कर दिखाई, यानी सहज रूप, सामान्य रूप से जो धनराशि इकट्ठी नहीं हो सकती थी, उससे भी अधिक धनराशि कस्तूरबा गांधी का स्मारक बनाने के लिए एकत्र हो गई। ये इतनी धनराशि को देखकर लोगों को पूरा विश्वास हो गया कि वास्तव में कस्तूरबा गांधी का व्यक्तित्व कितना श्रेष्ठ था, कितना महान था, और लोग उनको कितना सम्मान की दृष्टि से देखते थे। उनके जीवन की साधना थी वो किस प्रकार की थी, और जो उनका शिक्षण था, इन लोगों को सिखाने का ढंग था, वो उन्होंने बाहर से कुछ नहीं लिया था। ये सब कुछ उनकी अंतर आत्मा में ही निहित थे। लोगों से, दूसरे लोगों से सीखना, दूसरे लोगों का प्रेरणा स्रोत बनना, ये जो गुण थे वो उनके व्यक्तित्व में, उनकी अंतर आत्मा में निहित थे।
और असाधारण मौका जब उन्हें मिल जाता था या परिस्थिति आ पड़ती है, कोई भी विशेष परिस्थिति आ जाती है, उस समय पर उन जो सद्गुण हैं, जो नैतिक गुण हैं, उनकी ताकत से जीवन में सफलता हासिल कर ली जाती है। और इसी कारण कस्तूरबा गांधी को भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त हुई। दोस्तों, कस्तूरबा गांधी जी को अपने जीवन में सफलता जो मिली वो उन्हें अपने संस्कारों के बल पर मिली। उन्होंने अपने पतिव्रता धर्म का पालन भी अपने संस्कारों के कारण किया और अपने परिवार के प्रति भी प्रेम पूर्ण भाव को वो निभा सकी। और तो जो दोस्तों उनके हृदय में तेजस्विता का भाव था, उसी भाव के कारण ही वो महात्मा गांधी जी की बराबरी भी कर सकी है। और उन्हें महात्मा गांधी की समाधि बाका दर्जा भी दिया गया। उनके व्यक्तित्व से अधिकांश भारतवासी जो थे वो किसी भी धर्म या संप्रदाय से संबंधित थे, वो सभी उनको सम्मान प्रदान करते थे। दोस्तों, किसी भी धर्म विशेष के व्यक्तियों के लिए पूजनीय नहीं थे, बल्कि किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, किसी भी धर्म से संबंधित होता, सभी के लिए वो आदरणीय थी। और स्वतंत्रता से पहले की जो शिवरात्रि थी, वो दिन उनका स्मरण करके हम सब अपनी तेजस्विता को अधिक तेजस्वी बनाते हैं। इस बात को लेखक ने यहाँ पर स्पष्ट किया। दोस्तों, तो ये तो था हमारी प्रेरणा स्रोत कस्तूरबा गांधी जी के व्यक्तित्व के संबंध में जानकारी। उम्मीद है आपको इस पाठ से संबंधित तो संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप मुझे इसी तरह अपना प्यार और सहयोग प्रदान करते रहें। अगर किसी अन्य विषय पर भी आप मुझसे चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। तो दोस्तों, आप इस स्वस्थ रहें, खुश रहें। शीघ्र ही आपसे एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।